सिंह राशि के जातकों, राहु जब भी नक्षत्र परिवर्तन करता है या राशि परिवर्तन करता है और जिस भाव में गोचर करता है या जिन भावों पर यह प्रभाव डालता है, वहां एक तरह की सुनामी मतलब आंधी लेकर के आता है। वह अपनी प्रेजेंस को दिखाता है। ये एक मायावी ग्रह है। जिस प्रकार हमारी छाया हमारा साथ नहीं छोड़ती, ठीक उसी प्रकार राहु भी छाया ग्रह है और हमारे साथ चलते हैं। राहु क्या है? डीप थिंकिंग है, डिजायर्स हैं, हमारी इच्छाएं हैं, और ये जब देने पर आती हैं तो जमीन से आसमान की बुलंदियों पर ले जाते हैं और ये सक्सेस को जल्दी देते हैं। और जब बर्बाद करने पर आते हैं तो एक क्षण सेकंड भी ये नहीं लगाते। इसीलिए इन्हें कलयुग का बेताज बादशाह, कलयुग का राजा कहा जाता है। राहु 18 महीने से आपकी लाइफ में ऐसी सुनामी इन्होंने ला के रखी हुई है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो कौन सा प्लेनेट है जो आपकी लाइफ में, जीवन में इतनी प्रॉब्लम, समस्याएं ला करके जिसने खड़ी कर रखी हैं। फैमिली प्रॉब्लम, धन संबंधी, ऋण संबंधी, लीगल मैटर, जॉब संबंधी या वर्क प्लेस पर कोई प्रॉब्लम या डेवलपमेंट या सेटलमेंट में प्रॉब्लम। 2 अगस्त 2026 के बाद आप एक क्रांतिकारी परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि 2 अगस्त वह तिथि थी जब राहु ने नक्षत्र परिवर्तन किया और ये मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में इन्होंने प्रवेश किया। और धनिष्ठा नक्षत्र के ये चारों चरण में रहेंगे 10 अप्रैल 2027 तक। राहु का ये 253 दिनों का गोचर आपके जीवन में एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला है, क्योंकि राहु, मंगल और धनिष्ठा नक्षत्र की एनर्जी का संचरण जब हमारे जीवन में होगा तो हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव, चेंज लेकर के आएगा। तो राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन का सिंह राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। पहले जानते हैं धनिष्ठा नक्षत्र क्या होता है। जय माता दी, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। सिंह राशि के जातकों, धनिष्ठा नक्षत्र क्या है? धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल है, ग्रहों के सेनापति। इस नक्षत्र के जो देवता है वो अष्टवसु है। धनिष्ठा नक्षत्र नेम, फेम, धन, संपदा और सफलता देने वाला नक्षत्र है। मंगल अग्नि तत्व ग्रह है और काफी एनर्जेटिक प्लेनेट है। राहु भी देखिए अपने आप में अत्यधिक तीव्र और जो है ऊर्जावान प्लेनेट है और ये वायु तत्व ग्रह है। और जब वायु और अग्नि का मेल होगा तो सोचिए क्या होगा, अग्नि और भी ज्यादा भड़क जाएगी और ज्योतिष में देखिए इसे विस्फोटक या अंगारक योग भी कहा जाता है। राहु आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के कुछ नया करने की इच्छा, राहु नॉन ट्रेडिशनल तरीके से कार्य करता है। जो जातक ऐसे क्षेत्रों से हैं, सोशल मीडिया, आईटी सेक्टर, टेक्नोलॉजी, रिसर्च या टेक्निकल फील्ड से हैं, तो उन्हें जबरदस्त लाभ प्राप्त होगा। राहु एक मेटेरियलिस्टिक प्लेनेट है और इनकी देखिए कोई भी लिमिट नहीं है। यदि ये आपकी पत्री में खराब है तो अब आप पहचानेंगे कैसे कि आपकी पत्री में ये खराब है, या किसी के पास अपनी पत्री नहीं है तो वो कैसे पहचानेंगे? चलिए मैं कुछ सिम्टम्स आपको बता देती हूँ। तो ये एडिक्शन, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, भ्रम, अनजाना सा भय, पैसे का मतलब अचानक से डूब जाना और अचानक से आपको हेल्थ इशू का आ जाना कि आप डॉक्टर के पास गए, आपने चेकअप करवाया, आपका कुछ नहीं आया, लेकिन आपको प्रॉब्लम जो है वैसे ही बनी हुई है। गलत संगति में पड़ जाना, जेल जाना, बैठे बैठाए मतलब कोई केस बन जाना जबकि आपने वो गलती नहीं की, लाइफ में अड़चन का आना, सांस में तकलीफ, बीमारी का समझ ना आना, धोखा मिलना, व्यक्ति के घर में कबाड़ बहुत ज्यादा मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक सामान आपके ना जल्दी जल्दी खराब होंगे, लाल चींटियों का घर में निकलना। देखिए एक प्रॉब्लम होती है कि स्किन पर ना व्हाइट स्पॉट होते हैं, ये राहु का सबसे खराब रिजल्ट माना जाता है। जब राहु धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे तो राहु मंगल की विस्फोटक एनर्जी, ऊर्जा का संचरण होगा।
ऐसे में ना आप लीक से हट करके सोचेंगे, कुछ नया करने का विचार आपके मन में आएगा। सक्सेस, नेम, फेम पाने के लिए आप मतलब किसी भी हद तक जाएंगे। राहु बाउंड्रीज वॉल को भी लांग जाते हैं, राहु सिर्फ पाना जानते हैं। तो इस टाइम आप नेम, फेम पाने के लिए जो है बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, किसी भी नियम ढंग को आप नहीं मानेंगे। लेकिन यहाँ आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना होगा। मंगल राहु की ऊर्जा ना कभी कभी जल्दबाजी में कार्य का बिगड़ना, इगोस्टिक बना देती है, गलत डिसीजन ले लेना जल्दबाजी में। धनिष्ठा नक्षत्र में देखिए 2 राशियों के गुण पाए जाते हैं, मकर राशि और कुंभ राशि, और दोनों के ही स्वामी शनि देव हैं, और जबकि इसके नक्षत्र स्वामी मंगल है। मंगल तेजी के कारक है, शनि धीरे धीरे के, ऊपर से आप पर ढैया भी चल रही है। राहु धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करके 2 तरह का रिजल्ट प्रदान करेंगे। पहला, आप ज्यादा चीजों को प्राप्त करना चाहेंगे, अपने अंदर होल्डिंग की प्रवृत्ति को आप बढ़ाएंगे, जिसके लिए अब आप काफी मेहनत प्रयास करेंगे। 2 अगस्त को देखिए राहु धनिष्ठा नक्षत्र के 4थे चरण में ये प्रवेश कर गए हैं, और ये कुंभ राशि के अंतर्गत आता है। तो राहु एक्सपेंशन, विस्तार करेंगे आपके कार्य क्षेत्र का, आपके धन का, आपकी स्किल्स का, आपकी क्षमताओं का, आपकी टैलेंट का, आपके इंटेलिजेंस को ये एक्सपेंड करेंगे। राहु विदेश के कारक है, यदि आपका कार्य विदेश संबंधित है तो वहां से आपको जबरदस्त लाभ प्राप्त होगा। धनिष्ठा नक्षत्र की दिशा देखिए नॉर्थ वेस्ट है, तो इस टाइम हनुमान जी की पूजा करना, उनको चोला चढ़ाना या मीठा पान चढ़ाना आपके लिए काफी लाभप्रद रहेगा। और अपने घर की नॉर्थ वेस्ट को इस टाइम 10 अप्रैल 2027 तक बहुत ज्यादा साफ रखिएगा। सिंह राशि के जातकों, राहु का गोचर आपके 7th हाउस, सप्तम भाव में है। राहु की दृष्टि देखिए आपके 11th हाउस पर है, 1st हाउस पर है और आपके 3rd हाउस पर है। मंगल के नक्षत्र में राहु का गोचर है, और मंगल आपकी कुंडली में आपके 9th हाउस और 4th हाउस के स्वामी है। तो राहु आपको 9th हाउस आपके भाग्य भाव, 4th हाउस सुख भाव, प्रॉपर्टी का भी रिजल्ट आपको ये प्रदान करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं राहु की दृष्टियों की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। राहु की सप्तम दृष्टि आपके 1st हाउस यानी आप पर, आपके व्यक्तित्व पर, आपकी ऑरा पर। राहु मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में है, और मंगल क्या है? आपका जोश, आपकी एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल। तो इस टाइम आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई रहेगा, कार्य करने की क्षमता, ऊर्जा इस टाइम आप में बढ़ेगी। 2 अगस्त के बाद आप देखेंगे 10 अप्रैल 2027 तक कि आप ना हाईली एनर्जेटिक अपने आप को फील कर रहे हैं। जो कार्य आपके अधूरे हैं या जिन कार्यों में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, आपको लग रहा था कि पूरे नहीं होंगे ऐसे कार्य, तो आपके ये कार्य पूरे होंगे, क्योंकि लगन पर, आप पर राहु मंगल का पूरा प्रभाव आप पर रहने वाला है। लगन क्या है? 1st हाउस आपकी सोच, कार्य करने के ढंग, तरीके, आपकी कार्यशैली को दर्शाता है। राहु आउट ऑफ द बॉक्स जो है जाकर के सोचता है, तो इनोवेटिव आइडियाज देता है, लीक से हटकर कार्य करने की प्रवृत्ति देता है। और राहु इस टाइम आपके 7th हाउस में, और 7th हाउस बिजनेस का, व्यापार का, डेली वेजेस का। 7th हाउस आपके कैरियर को भी दर्शाता है, क्योंकि 7th हाउस दशम से दशम होता है। तो इन 253 दिनों में आप अपने कर्म क्षेत्र, वर्क प्लेस पर, बिजनेस, व्यापार में ना आप कुछ चेंज करेंगे, कुछ एड ऑन करेंगे या नए नए आइडियाज का प्रयोग करेंगे। आप ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन करेंगे जो दूसरे नहीं कर पा रहे हैं। इस टाइम आपका पूरा फोकस अपने बिजनेस को बढ़ाना, विस्तार करना है, कैसे धन अर्जित करना है, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र धन का नक्षत्र है। और राहु क्या है? राहु मेटेरियलिस्टिक प्लेनेट है। इस टाइम आपकी पूरी एनर्जी, पूरा फोकस जॉब में उन्नति कैसे प्राप्त करनी है, बिजनेस में अपलिफ्ट करने पर और लाभ की प्राप्ति पर रहेगा। राहु विदेश के कारक हैं, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया के कारक हैं। तो आप ऑनलाइन सोशल मीडिया से जुड़कर आप अपने बिजनेस व्यापार को एक्सपेंड करेंगे इस गोचर काल में।
कैरियर, आपके प्रोफेशन पर राहु मंगल की एनर्जी का प्रभाव इतना ज्यादा रहेगा कि इस टाइम आपका मैनेजमेंट प्रेजेंटेशन सामने वाले को, आपके सीनियर बॉस को काफी प्रभावित करेगी। आपके कार्य का आपको एप्रिसिएशन प्राप्त होगा। इनकम में वृद्धि के योग बना रहे हैं राहु देव। राहु आपके माइंड में क्रिएटिव आइडियाज देंगे, जिससे आप वर्क प्लेस पर अपने कार्य को नए तरीके से परफॉर्म करेंगे। आप अपनी मेहनत से कार्य को समय पर पूरा भी करेंगे, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। टीम वर्क है तो आप अपनी टीम को लीड भी कर सकते हैं। लीडरशिप में आप काम करना इस टाइम चाहेंगे। सक्सेस तो देखिए सिंह राशि वालों, आपको आपके कैरियर में 100% मिलेगी राहु के इस गोचर काल में। राहु की पंचम दृष्टि आपके 11th हाउस लाभ भाव पर, ये भाव आपकी इच्छा पूर्ति का है। पूरा फोकस आपका अपने जॉब, अपने बिजनेस पर रहेगा कि किस तरह मुझे धन अर्जित करना है। आपकी फैक्ट्री या इंडस्ट्री है तो उसकी ना ब्रांडिंग करें, यदि पॉसिबल है तो विदेशों से जोड़ें। फिर देखिए राहु आपको कहां से कहां पहुंचा देगा। 11th हाउस देखिए शेयर मार्केट का, निवेश का भी है, तो जल्दबाजी में कोई भी इस टाइम आपने निवेश नहीं करना है। कोई भी डिसीजन यदि आप ले रहे हैं तो जल्दबाजी में आपने नहीं लेना है, क्योंकि मंगल जल्दबाजी के कारक है। तो किसी ना किसी की राय इस टाइम जरूर लें। जिससे भी आप एडवाइजरी लेते हैं आप उनसे जरूर लीजिएगा। राहु की दृष्टि आपके 3rd हाउस पर है। यहाँ तुला राशि है, इसके स्वामी शुक्र राहु के मित्र हैं और शुक्र कला सौंदर्य के कारक हैं। तो जो जातक मॉडलिंग, एक्टिंग, राइटर है, सिंगर है या स्क्रिप्ट राइटर हैं, कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ा आपका कार्य है, तो ये समय आपके लिए काफी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज लेकर के आएगा। राहु मंगल के नक्षत्र में है और मंगल 9th हाउस के स्वामी है। मंगल आपकी राशि के स्वामी सूर्य के भी देखिए मित्र हैं, तो भाग्य तो आपका जागृत अवस्था में रहेगा। 4th हाउस के स्वामी भी हैं मंगल। यदि आप कोई प्रॉपर्टी, भूमि लेना चाहते थे, आपकी ये इच्छा पूर्ण नहीं हो रही थी, तो इस टाइम पीरियड में आपकी पूर्ण होगी, क्योंकि मंगल भी भूमि के कारक माने जाते हैं। 4th हाउस सुख भाव भी है। यदि आप अपने घर में कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन या पैतृक जगह पर रेनोवेशन करवाना चाहते हैं, इंटीरियर चेंज करवाना चाहते हैं, या आप रेंट पर रहते हैं चेंज करना चाहते हैं, तो 100% इसके योग बनेंगे। यदि आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना चाहते हैं या कुछ एड ऑन करना चाहते हैं, तो राहु यहाँ आपको नए नए आइडियाज क्रिएट करेंगे, क्योंकि राहु गुरु की तरह विस्तार के कारक हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा 4th हाउस क्या है, आपका घर, आपके घर का भाव भी होता है। तो घर में कोई भी टूटा फूटा कबाड़ सामान आपका नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक सामान यदि आपका खराब हो गया है तो या तो उसे ठीक करवा लें, और बिल्कुल बेकार है तो उसे घर से बाहर फेंक दें, और घर की छत को आप साफ रखें। यदि आप फ्लैट में रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। राहु 7th हाउस में है। यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो इस टाइम आप जल्दबाजी में अपना विवाह तय ना करें, क्योंकि राहु भ्रम भी पैदा करते हैं। इसीलिए बहुत सोच समझ करके विवाह तय करें आपका, नहीं तो गलत जगह भी विवाह तय हो सकता है, या आपको ऐसा कोई धोखा प्राप्त हो जाए कि जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। तो इसलिए जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना, चाहे वो विवाह संबंधी है या बिजनेस संबंधी है या आपका जो है वो जॉब संबंधी। राहु में काफी क्षमता होती है, तो राहु की 1st हाउस पर दृष्टि है केतु पर, तो इस टाइम राहु आपकी इंट्यूशन पावर को यहाँ बढ़ाएंगे, जिससे आप सही गलत का निर्णय ले पाएंगे। इस टाइम आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आपके सही रहेंगे। आपकी बौद्धिक क्षमता इस टाइम बढ़ेगी। राहु 10 अप्रैल 2027 तक आपकी दशा और दिशा को ये बदल देंगे। ऊपर से सोने पर सुहागा देखिए कि 13 अगस्त के बाद गुरु भी मार्गी अवस्था में आ जाएंगे, तो बिजनेस व्यापार आपका बूस्टअप करेगा। विदेश संबंधी यदि बिजनेस है तो वहां आपको लाभ प्राप्त होगा। आप अपनी मेहनत कर्म के द्वारा सक्सेस प्राप्त करेंगे। ऊपर से देखिए शनि वक्र गति में है,
तो आप पर ढैया का प्रभाव भी काफी कम रहेगा। बस आपने अपने डिसीजन क्लियर लेने हैं। राहु मंगल की ऊर्जा के साथ धन के रास्ते आपके खुलेंगे, आय के स्रोत खुलेंगे, आपको ना नए आइडियाज इस टाइम प्राप्त होंगे। इस टाइम पूरे जोश उत्साह के साथ धन कमाने के लिए आगे बढ़े। सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा ऊर्जावान है राहु। यदि आपने राहु की एनर्जी को कंट्रोल नहीं किया, सही से यूटिलाइज नहीं किया, तो राहु आपको देखिए एडिक्शन में भी डाल सकते हैं। ये गलत रास्ता भी आपको प्रदान कर सकते हैं। इस टाइम आप अपने कंफर्ट जोन से निकलकर हार्ड वर्क करें, स्मार्ट वर्क करें, सपने मत देखिए, उनको पूरा करने का प्रयास करें। राहु क्या है? राहु इनोवेशन है, रिसर्च है, नए आइडियाज हैं, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, शेयर मार्केट है। यदि आप पर राहु की दशा महादशा चल रही है तो इसका लाभ उठाएं। सिंह राशि के जातकों, यदि आपकी अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप में मंगल राहु नीच है, पाप दृष्ट है, तो आप इसके देखिए मंत्र जाप करें या उपाय करें। और यदि आपको नहीं पता कि राहु आपका जहां बैठा वो सही है या गलत, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिएगा। अगर मुझे टाइम जैसे ही मिलेगा मैं आपको आंसर कर दूंगी। सिंह राशि के जातकों, राहु आपको यहाँ तराशने का कार्य कर रहे हैं। आपको जो ध्यान रखना वो ये कि मन में आपने कोई भी कंफ्यूजन नहीं लाना है, ओवर थिंकिंग से आपने बचना है। बस जब भी डिसीजन ले रहे हो सोच समझ करके ले या किसी की सलाह से लें। और देखिए लाइफ पार्टनर का यहाँ आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और ब्लाइंड ट्रस्ट आपने किसी पर भी नहीं करना है। आपकी घर पर या घर की छत पर या घर के अंदर या ड्रॉअर में कहीं कबाड़ है तो देखिए उसको निकाल करके बाहर फेंक दें, या आपकी घड़ियां बंद पड़ी हैं तो उनको चालू कीजिए। अब मैं आपको यहाँ एक विशेष उपाय बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ही कारगर है। सबसे पहले आप एक रेड पेन लीजिए, एक छोटी सी डायरी या व्हाइट पेपर ले लीजिए, उस पर आप जय श्री राम या श्री राम लिखिएगा। और जब वो आपके पूरे हो जाएं, जितनी भी आपकी इच्छा, आप 51 लिखें, 108 लिखें, 1001 लिखें, आपकी जितनी इच्छा है वो लिख करके आप उसे फोल्ड करें और उस पर कलावा बांधें और जाके आप हनुमान जी के चरणों में रखें। या आपके घर के आसपास कहीं जल प्रवाहित हो रहा है, साफ जल, तो आप उसमें प्रवाहित कर दें। हो सके तो एक पीपल का वृक्ष इस टाइम जरूर लगाएं। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। राधे राधे, जय माँ बाबा।